हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज अपने पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे। ठीक है, उससे पहले एक बात बता देता हूँ। अगर किसको कोई डाउट हो तो आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, उसके अपने सोल्यूशन अगले दिन क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है। ब्लड ग्रुप, अब बात आती है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर बाय ब्लड ग्रुप। डिस्कवर क्या था इसका? लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। ठीक है। अब लैंडस्टीनर ने कौन कौन से ब्लड ग्रुप की खोज की थी? लैंडस्टीनर ने की थी ए ब्लड ग्रुप एंड बी एंड ओ। ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। अब बचा ए बी ब्लड ग्रुप, इसकी खोज की थी डिकास्टेलो एंड स्टूर ने। किसने की थी? डिकास्टेलो एंड स्टूर ने किसकी खोज की थी? ए बी ब्लड ग्रुप की डिस्कवर किया था। अब आता है एक बात यह एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। ठीक है। एंटीजन क्या करता है? इसको एंटीबॉडी क्या करता है? एक्टिव करने का काम करता है। एंटीजन क्या करेगा? एंटीबॉडी को एक्टिव करने का काम करेगा, यानी उत्तेजित करेगा। और एंटीबॉडी क्या करेगी? इस एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगी, यानी इसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडीज बनाने, किसके अगेंस्ट? एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करेगी? एंटीजन करेगी। यानी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करेगी? एंटीबॉडी करेगी। इसे बोलते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ठीक है। अब एंटीजन किस में होता है? आरबीसी पर लगा होता है। किस पर लगा होगा? आरबीसी पर। और एंटीबॉडीज कहां होती है? प्लाज्मा के अंदर। कहां होती है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज की बात करें, एंटीबॉडीज दो होती है। एक होती है ए एंटीबॉडी, एक होती है बी। और एंटीजन कौन सा? एक होता है ए एंटीजन और एक होता है बी एंटीजन। एक एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी तो होती है स्मॉलेस्ट ए एंड स्मॉलेस्ट बी। एंटीबॉडीज क्या होती है? स्मॉलेस्ट ए और स्मॉलेस्ट बी। अब चलते हैं अपने ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी कौन किस में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं और कौन सी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। डिस्कस किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। कौन से ब्लड ग्रुप की खोज की थी? ए बी एंड ओ की। और ए बी की ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और स्टोर ने, सॉरी डिस्कास्टेलो एंड स्टोर ने। और एंटीबॉडीज की एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जो एंटीजन को एंटीजन क्या होता है? जो एंटीबॉडीज को क्या है? एक्टिव करने का काम करता है। एंटीबॉडीज क्या होती है? जो एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है, यानी प्रतिरक्षी के विरुद्ध काम करती है। और आरबीसीज क्या करती है? एंटीजन किस में लगे होते हैं? आरबीसीज पर। एंटीजन होते क्या कौन से हैं? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। और एंटीबॉडीज कौन से होते हैं? स्मॉलेस्ट ए और स्मॉलेस्ट बी। इसके आगे चलते हैं अभी। ब्लड ग्रुप, एंटीजन, प्रतिजन बोलेंगे, और एक होते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, प्रतिरक्षी। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? एक तो होता है ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है ए बी ब्लड ग्रुप। तीसरा कौन सा होता है? ए बी। और फोर्थ होता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसका क्या होगा? एंटीजन होगा। जो ब्लड ग्रुप उसका क्या होगा? एंटीजन होगा। जैसे ए है, ए का एंटीजन कौन होगा? ए। और एंटीबॉडीज क्या होगी इसकी? बी। किसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाई गई है? बी के अगेंस्ट। एंटीजन ए किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा? बी किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा? ए के अगेंस्ट। उसके बाद है ब्लड ग्रुप बी, इसका एंटीजन कौन होगा? बी। और एंटीबॉडीज क्या होगा इसकी? ए।
ए क्या करेगा, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा, यानी ए क्या करेगा बी के अगेंस्ट, और बी क्या करेगा ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। अब आती है ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। ए के अंदर होती है या तो ए या तो बी, यानी या तो ए एंटीबॉडी एंटीजन होगा या तो बी एंटीजन होगा। अगर क्वेश्चन में आ गया आपके ए बी एंटीबॉडीज तो ये क्या होगा, गलत। या फिर आ गया ए और बी, या आ गया ए और बी, तो ये भी क्या होगा, गलत। एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन कौन सा हो गया, या तो ए होगा या तो बी होगा, और इसके अंदर एंटीबॉडीज क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ओ के अंदर क्या होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है, एंटीबॉडीज क्या होती है, या तो ए या तो बी। एंटीबॉडीज क्या होती है, या तो ए या तो बी। अब एक कौन किसको ब्लड ग्रुप, कौन किसको ब्लड दे सकता है, उसके बारे में चर्चा करें। उसका एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ए बी और ओ क्या है, सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, यानी इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसलिए ये क्या है, सभी को ब्लड दे सकता है। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर, स्राव दाता। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। ये क्या है, दानवीर है, ये सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। और ओ से क्या है, सभी के क्या ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। अब आती है ब्लड ग्रुप ए बी की। ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडीज नहीं होती, इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होगी, तो ये क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, स्राव ग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर, सार्वग्राही। क्या होगा, सार्वग्राही, यानी ये सभी से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप बात करें ए की, अगर आपका ऑप्शन आपके पेपर में आ जाए कि ए ब्लड ग्रुप किस किस से ब्लड ले सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ए ब्लड ग्रुप किस से ले सकता है, ए से तो लेगा। एक ध्यान रखना, जो जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो उससे तो लेगा ही लेगा, यानी अपने से तो क्या लेगा ही लेगा। अदरवाइज और किस किस से ले सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ओ ब्लड ग्रुप है, ओ किससे ले सकता है, ओ किसको देगा, ए को, यानी ए किससे ले सकता है, ए ओ से ले सकता है, और खुद से ले सकता है, यानी एक तो ओ से ले सकता है और एक अपने खुद से ले सकता है। इसी प्रकार बी की बात करें, बी खुद से तो लेगा ही लेगा, साथ में किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। अब बात करें ए बी की बात कर ली कि बी से बी से ले सकते हैं। अब बात आती है बी ब्लड ग्रुप दे किस किस को सकता है, यानी बी ब्लड ग्रुप दे किस किस को सकता है, तो दे किसको दे रहा है, ए बी को दे रहा है, और खुद को तो देगा ही देगा, खुद से ले भी सकता है और खुद को दे भी सकता है। तो क्या बी को क्या कर रहा है, दे रहा है, तो किस किस को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा और खुद बी को देगा। ठीक है। अब आती है ए बी की, ए बी किस किस को दे सकता है, ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप को ही देगा, अदरवाइज वो किसी को नहीं देगा। ए बी ब्लड ग्रुप किसको देगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही देगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए किसके अगेंस्ट है, इसका एंटीजन क्या होगा, ए, और एंटीबॉडीज क्या होगी, बी। एंटीबॉडीज बी है किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का काम करेगी, ए के अगेंस्ट। ठीक। अब बी का एंटीजन कौन है, बी, और एंटीबॉडीज क्या होगी, ए बी के अंदर एंटीजन क्या होगा, ए एंड बी, और एंटीबॉडीज क्या होगी, एब्सेंट होगी। उसी प्रकार ओ के अंदर एंटीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा, एंटीबॉडी या तो ए या तो बी। ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक ब्लड ग्रुप आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये कहां से डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट टाइम बॉम्बे से किया गया था। डिस्कवर किसने किया था, वाई एम बेंडे ने। किसने किया था, वाई एम बेंडे ने इसका डिस्कवर किया। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, फर्स्ट टाइम डिस्कवर कहां किया था, बॉम्बे में।
इसको OH ब्लड ग्रुप या फिर HH ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। ये किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा? ये A, B और O, यानी ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप O, इसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज। क्या बनेगा? एंटीबॉडी। तो ये ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है? ओनली फॉर किससे रहेगा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। इसका डिस्कवर किसने किया था? YM बेंडे ने। किसने किया था इसका डिस्कवर? YM बेंडे ने। ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहां से डिस्कवर किया था? बॉम्बे से। उसको क्या बोलते हैं? OH या फिर HS ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। और इसके ये किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं? A एंड B एंड O के अगेंस्ट क्या है? एंटीबॉडीज बनाते हैं। और डिस्कवर किसने किया था? YM बेंडे ने। अब आती है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है RH फैक्टर। इसके बारे में पढ़ेंगे। RH फैक्टर की डिस्कवर सबसे पहले रिसर्च बंदर के अंदर की गई थी। इसके अंदर की थी? रिसर्च बंदर के अंदर। RH फैक्टर, अगर RH फैक्टर एक होता है RH पॉजिटिव। क्या होता है? एक होता है RH पॉजिटिव, सेकंड होता है RH नेगेटिव। जिसमें RH होता है यानी जिसमें RH% है उसको क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। और जिसमें नहीं होता, एब्सेंट होता, उसे क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। RH present, RH इज एब्सेंट। ठीक है। 85 जनसंख्या का पॉपुलेशन के अंदर क्या है? 85% के अंदर क्या होता है? RH पॉजिटिव यानी RH प्रेजेंट होता है। और RH नेगेटिव किसे बोलेंगे? जिसके अंदर एब्सेंट होता है, जिसके अंदर नहीं होता। अब इसे डिस्कवर किस में किया था? रिसर्च बंदर के अंदर, रिसर्च मंकी यानी रिसर्च बंदर के अंदर इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। अब आती है RH फैक्टर। अगर किसी पर्सन के साथ ये RH पॉजिटिव की शादी किससे, मैरिज किससे हो जाए? RH नेगेटिव से, तो क्या होगा? उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। पहले बता देता हूं RH फैक्टर के डिस्कवर किसने किया था? लैंडस्टीनर और विनर ने। किसने डिस्कवर किया? लैंडस्टीनर और विनर ने RH फैक्टर को डिस्कवर किया था। अब अगर किसी पर्सन की शादी, ये क्या है? मेल है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव। एक है फीमेल, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? RH नेगेटिव। ठीक है। अब इन दोनों की शादी हुई, जो बच्चा हुआ उसका ब्लड ग्रुप क्या था? RH पॉजिटिव। क्या है? RH पॉजिटिव। ये क्या है? फीमेल यूट्रस, इसके अंदर क्या है? बेबी। ठीक है। अब इसमें न्यूट्रिशन देने के लिए क्या होता है? प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा। ये क्या है? ब्लड को क्या है? मिक्स होने नहीं देता। ये प्लेसेंटा क्या करता है? इसको ब्लड को मिक्स होने नहीं देता, लेकिन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन कराता है? ये प्लेसेंटा ही कराता है। फर्स्ट टाइम क्या होता है? RH नेगेटिव मदर और बेबी क्या है? RH पॉजिटिव। ठीक है। अब फर्स्ट टाइम ये बेबी क्या है? सेफ है। क्या एंटीबॉडीज क्या है? मिक्स नहीं हो पाएगी। ये क्या है? बेबी क्या है? सेफ है। बेबी क्या है? बाहर आ गया। जब ये बेबी बाहर आता है तो प्लेसेंटा क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इसके अंदर क्या है? RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव क्या है? एंटीजन। RH पॉजिटिव क्या है? एंटीजन। ये एंटीजन किसके अंदर चला गया? फीमेल यूट्रस यानी फीमेल ब्लड के अंदर। अब उसके अंदर क्या होगी? एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होगी। क्या होगी? एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होगी। ठीक है। फर्स्ट टाइम तो बेबी सेफ है, कुछ नहीं है। बेबी क्या होता है? फर्स्ट टाइम सेफ होता है। ठीक है। बेबी बाहर आ गया। अब सेकंड बार जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तब क्या होता है? RH नेगेटिव
बच्चा क्या है RS पॉजिटिव। अब इसके अंदर फीमेल के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज बनी हुई होती है। ये एंटीबॉडीज कहां चली जाती है, बेबीज के अंदर। कहां चली गई, बेबी के अंदर। अब बेबी के अंदर चलेगी तो इसके अंदर क्या होगी, आरबीसी क्या कर देगी, डैमेज कर देगी, जिससे इसकी क्या हो जाएगी, डेथ। सेकेंड पर्सन में क्या होगा, डेथ हो जाएगी इसकी, या फिर ये क्या होगा, वीकनेस या कमजोर होगा, या फिर लगभग चांस तो क्या होती है, डेथ ही होती है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इथ्रो का मतलब क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी का सेकंड नाम आपने पढ़ा था इरिथ्रोसाइट होता है। इथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट का मतलब इसको ब्लास्ट कर देना, यानी आरबीसी क्या कर देती है, ब्लास्ट कर देती है, जिससे इस पर्सन की क्या हो जाती है, बेबी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। मेल एंड फीमेल, अगर मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव है, इन दोनों पर्सन की क्या होगी, मैरिज। जो बेबी हुआ उसका क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, RS पॉजिटिव। अब RS नेगेटिव और यूट्रस के अंदर बेबी पड़ रहा है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, RS पॉजिटिव। फर्स्ट केस में क्या होता है, ब्लड मिक्स नहीं हो पाता है, जिसका कारण क्या है, बेबी सेफ होता है। बेबी के सेफ, जब बेबी बाहर आता है तो क्या होता है, प्लेसेंटा टूटता है। प्लेसेंटा टूटेगा तो उससे ब्लड निकलेगा, वो ब्लड कहां चलेगा, फीमेल के अंदर। अब फीमेल के अंदर क्या हो जाएगी, इंफेक्शन, यानी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होगी। अब सेकेंड पर्सन जब सेकेंड बार फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट होगी, उस टाइम क्या होगा, ये एंटीबॉडीज कहां चली जाएगी, बेबीज के अंदर, जिसके कारण बेबीज के अंदर जाके क्या करेगी, ये उस आरबीसी क्या कर देती है, ब्लास्ट यानी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिससे क्या होगा, उस बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसको बोलते हैं क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। उसे क्या बोलेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रो मतलब आरबीसी और ब्लास्ट का मतलब नष्ट कर देना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एक टॉपिक रह गया, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 5। एक होता है IgG, सेकंड IgM, IgA, IgE, IgD। IgA को क्या बोलेंगे, गामा। क्या बोलेंगे, गामा। और IgM को क्या बोलेंगे, म्यू। क्या बोलेंगे, म्यू। और IgA को क्या बोलेंगे, अल्फा। IgA को क्या बोलते हैं, अल्फा। और IgE को इसिप्लोन। और IgD को क्या बोलेंगे, डेल्टा। ठीक है, अब IgG ये कहां प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर। कहां होगी, ब्लड में। और ये क्या काम करती है, अब ये एंटीबॉडी, ये IgG एंटीबॉडी है, ये प्लेसेंटा को पार करने वाली एंटीबॉडीज भी यही होती है, यानी जो प्लेसेंटा है उसको भी क्या पार करके बेबी के अंदर जाने वाली एंटीबॉडीज कौन सी होती है, IgG। ये क्या करती है, प्लेसेंटा को पार कर जाती है, पार करके कहां चली जाती है, बेबी के अंदर। प्लेसेंटा को पार करने वाले एंटीबॉडीज कौन होती है, IgG। और IgM, IgM एंटीबॉडीज कौन सा होता है, जो IgM एंटीबॉडीज फर्स्ट टाइम क्या है,
खोजा गया, यानी फर्स्ट टाइम उत्पादित या फॉर्मेशन किसका हुआ था, आईजीएम। आईजीएम के बाद किसका हुआ था, आईजीजी का। आईजीएम के बाद किसका हुआ, एंटीबॉडीज का उत्पादन हुआ, आईजीजी का। सबसे पहले किसी एंटीबॉडीज का उत्पादन हुआ, आईजीएम का फर्स्ट टाइम। फिर आईजीए। आईजीए फिर मदर मिल्क के अंदर कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है, आईजीए एंटीबॉडीज पाया जाता है। और आईजीई क्या करती है, बेसोफिल सेल्स है। आपको आरबीसी के अंदर बताए थे बेसोफिल सेल्स है। बेसोफिल सेल्स क्या काम करती है, इन्फ्लामेशन, सूजन के विरुद्ध काम करती है, यानी सूजन को कम करने का काम कौन करती है, बेसोफिल। इन्फ्लामेशन, यानी सूजन को कम करने का काम कौन करेगी, बेसोफिल। अब आईजीई प्रोटीन क्या, एंटीबॉडीज क्या करती है, इसको एक्टिव करने का काम कौन करती है, इन्फ्लामेशन सॉरी बेसोफिल सेल्स को एक्टिव करने का काम कौन करेगी, आईजीई। आईजीजी क्या करती है, ब्लड के अंदर होती है, प्लेसेंटा को पार करने वाली एंटीबॉडीज कौन सी होती है, आईजीजी। और आईजीएम ये क्या फर्स्ट टाइम उत्पादित कौन सी एंटीबॉडीज होती है, आईजीएम। उसके बाद किसका उत्पादन हुआ, फॉर्मेशन किसका हुआ, आईजीजी का। उसके बाद आती है आईजीए, जो मदर मिल्क होते हैं उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होती है, आईजीए। और आईजीई क्या काम करती है, बेसोफिल सेल्स है उसको एक्टिव करने का काम कौन करती है, बेसोफिल सेल्स में सहायक कौन सी होती है, आईजीजी। यानी बेसोफिल सेल्स के अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होती है, आईजीई एंटीबॉडीज ही होती है। ठीक है, अब ये आपका ब्लड चैप्टर का ब्लड ग्रुप क्या है कंप्लीट हुआ, आज एंटीबॉडीज एंटीजन कंप्लीट हुआ। कल अपने पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन। कल अपनी लास्ट टॉपिक रहा है ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, उसके अगले दिन क्लास के अंदर आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय।